पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 8 के लीडिंग विकेट टेकर एहसानुल्लाह, जिन्होंने अभी तक पाकिस्तान की तरफ से इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं खेली, लेकिन पाकिस्तान सुपर लीग के अंदर जिस तरह से उन्होंने बॉलिंग की है, तो क्रिकेट पंडित इस वक्त उनको साबिक वेस्ट इंडियन लेजेंड बॉलर कटली एम्ब्रोज के साथ तशबीह दे रहे हैं और एहसानुल्लाह को एम्ब्रोज के हम पल्ला करार दे रहे हैं। तो वहीं पर वो भारतीय मीडिया जो पाकिस्तान के खिलाफ हमेशा नेगेटिव न्यूज देता है, उनको भी इस वक्त मिर्चें लग रही हैं। 2 हफ्ते पहले जो एहसानुल्लाह ने अपनी ड्रीम विकेट और ड्रीम जो बॉल है उसके बारे में स्टेटमेंट दी थी, तो उसको लेकर भारतीय मीडिया में अब तक सफे मातम बिछा हुआ है और खुद को सबसे बड़ी सेकुलर स्टेट कहलाने के दावेदार जो भारतीय मीडिया है, वो इस वक्त एहसानुल्लाह पर बेजा तनकीद कर रहे हैं और तनकीद करते हुए ऐसे ऐसे अल्फाजात का इस्तेमाल किया जा रहा है और ऐसे ऐसे जनाब जुमले बोले जा रहे हैं कि जनाब जिनको सुनकर मैं तो अपनी हंसी पर जो कंट्रोल है वो नहीं कर पाया था। और आज की वीडियो में वो जो एहसानुल्लाह के हवाले से अब लेटेस्ट तरीन रिपोर्ट जो इंडियन मीडिया चला रहा है वो मैंने आपके साथ शेयर करनी है। लेकिन उससे पहले एक छोटा सा इंसिडेंट है जो मैंने आपके साथ शेयर करना है। आपको याद होगा कि 2016 का एशिया कप, जिसमें मोहम्मद आमिर की जो इंटरनेशनल क्रिकेट है उसमें वापसी हुई थी और इंडिया के खिलाफ पहले ही मैच में जब पाकिस्तान 88 रन पर ऑल आउट हो गई थी, तो उस वक्त पहले ही ओवर में जनाब रोहित शर्मा को मोहम्मद आमिर ने पहली बॉल पर एलबीडब्ल्यू आउट कर दिया था। और उसके बाद कुछ दिनों बाद जब 2016 के T20 वर्ल्ड कप का आगाज हुआ था, तो उस वक्त रोहित शर्मा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला था कि मोहम्मद आमिर एक नॉर्मल बॉलर है। सो ये इंडियन क्रिकेटर्स का भी वतीरा है कि जनाब जब उनको हाइप चाहिए होती है, जब उनको लाइमलाइट चाहिए होती है, तो वो पाकिस्तान के जो बेहतरीन बॉलर्स हैं उनको भी आम और यूजुअल बॉलर्स जो जनाब हर तरह के बॉलर्स होते हैं उनके साथ तशबीह दे देते हैं। अब आते हैं एहसानुल्लाह की तरफ कि एहसानुल्लाह ने कहा कि भाईजान मेरी जो ड्रीम विकेट है वो जब डेब्यू होगा इंडिया के खिलाफ 35 रन देकर 5 खिलाड़ी आउट करने हैं और उनमें जो ड्रीम विकेट है वो विराट कोहली की है और ड्रीम बॉल जो होगी वो इंडिया के जो फास्टेस्ट बॉलर है उमरान मलिक, उनका रिकॉर्ड तोड़ना है और उनसे ज्यादा स्पीड की जो बॉल है वो फेंकनी है। ये जो स्टेटमेंट है ये इंडिया को बुरी लग गई। अब इंडियन मीडिया चला क्या रहा है जरा ये आप खुद सुने। आज बेंगलोर में एनसीए में है जहां पर वो अपनी फिटनेस पर काम कर रहा है, लेकिन पाकिस्तान जो है वो उमरान मलिक से बाहर नहीं निकल पा रहा। हर दूसरे दिन पाकिस्तान को आ जाती है उमरान मलिक की याद और कोई ना कोई खिलाड़ी या तो उमरान मलिक के लिए कुछ गलत बोल देता है या फिर उमरान मलिक को धमकी देता है। धमकी एक बार फिर आई है पाकिस्तान के तेज गेंदबाज की तरफ से। पाकिस्तान के तेज गेंदबाज हैं एहसानुल्लाह जो पीएसएल में खेल रहे हैं। अभी जुम्मा कुछ ही दिन हुए इनको, सुने जरा, 4 मैच में 12 विकेट ली हैं, लेकिन पीएसएल में आते ही उमरान की याद इनको आने लग गई। क्या कहा इन्होंने उमरान के बारे में, पहले आपको वो बताते हैं। एहसानुल्लाह ने कहा मैं कोशिश करूंगा उमरान से तेज गेंद करूं, 160 की स्पीड से गेंदबाजी करूंगा। ईश्वर ने चाहा तो मैं कोशिश करूंगा। उमरान ने 157 की रफ्तार से रिकॉर्ड बनाया था, मैं उसका रिकॉर्ड तोड़ने की कोशिश करूंगा। मैं 160 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार का लक्ष्य रखूंगा। यानी कि पाकिस्तान के भी जो नए खिलाड़ी होते हैं ना, इनको पता होता है कि अगर हम किसी भी भारतीय खिलाड़ी का नाम लेंगे तो खबर में आएंगे। देखिए उमरान का नाम लिया, हम उनके बारे में वीडियो बना रहे हैं। वैसे तो कोई नए खिलाड़ियों को ज्यादा कोई पूछता नहीं है, कोई ज्यादा भाव नहीं देता, बिल्कुल। लेकिन जब ये विराट कोहली की बात करते हैं, रोहित शर्मा की बात करते हैं, उमरान मलिक की बात करते हैं, तो हमें भी फिर वो खबर आपको बतानी पड़ती है। तो पाकिस्तान का भी माइंडसेट यही रहता है कि रह रहकर कभी विराट का नाम ले लो, कभी उमरान का नाम ले लो, कभी रोहित का नाम ले लो, कभी एशिया कप की बात कर लो, कभी वर्ल्ड कप की बात कर लो, जिससे खिलाड़ी लगातार ना खबरों में बने रहें। मेरा तो मानना यही होगा कि एक जो 157 160 की बात कर रहे हैं, मैं तो कह रहा हूँ 162 डालिए, 163 डालिए, शोएब अख्तर का रिकॉर्ड तोड़िए, लेकिन पहले गेंद डालिए, तो पहले ही बोल ले रहे हैं कि मैं 157 डाल दूंगा। उमरान ने तो कभी भी नहीं कहा था
कि मैं शोएब अख्तर का रिकॉर्ड एकदम से आके तोड़ दूंगा, कि मैं 157 डाल दूंगा। उन्होंने पहले करके दिखाया, फिर उन्होंने अपने बारे में बोलना शुरू किया। तो पाकिस्तान के युवा गेंदबाजों को यही हमारी नसीहत है कि पहले कुछ करके दिखाओ, उसके बाद बड़े बड़े सपने बनाओ। आपने सुन लिया कि किस तरह से एहसानुल्लाह को एडवाइस किया जा रहा है। लेकिन भजन, मेरे जहन में फिर एक इंडियन क्रिकेटर आ गए, अजय जडेजा। पाकिस्तान के खिलाफ जब भी ये खेलते थे ना, तो ये इंतहाई जो कंट्रोवर्स है ना, ये रहे। और इनसे एक जो इंटरव्यू है उसके दौरान पूछा गया कि पाकिस्तान के खिलाफ जो आपके जज्बात थे वो बहुत ज्यादा बढ़ जाते थे, आप बहुत ज्यादा गुस्से में नजर आते थे, तो इसकी क्या वजह थी? तो उन्होंने कहा था कि भाईजान, मैं इतना बड़ा क्रिकेटर नहीं था, लेकिन पाकिस्तान के खिलाफ चूंकि मुझे जो अवाम की नब्ज है वो पता चल चुकी थी कि अवाम ये चाहती है कि जनाब हारो या जीतो, लेकिन पाकिस्तान के खिलाड़ियों को जो आंखें हैं वो दिखाओ। इसलिए मैं पाकिस्तान के क्रिकेटर्स को स्लेज करता था, उनको आंखें दिखाता था, उनके पास जाकर जानबूझकर जनाब जो गुस्से वाले जो एक्शंस हैं वो करता था। और बाद में जो इंडियन सपोर्टर्स हैं वो कहते थे कि जनाब जो खिलाड़ी है वो तो सिर्फ और सिर्फ अजय जडेजा है, बाकी तो एवं जनाब झग मारने गए हुए थे। और ये उस दौर के वाकया है कि जिस दौर में इंडिया हमेशा पाकिस्तान से जो बायलेटरल सीरीज होती थी ना, उनमें मार खाता था। तो भाईजान, जो उमरान मलिक का रिकॉर्ड तोड़ने की बात है, उमरान मलिक की स्पीड इस वक्त बहुत हाई है। जो चंद बड़े बॉलर्स हैं उनमें, जो फास्टेस्ट बॉलर्स हैं उनमें उमरान मलिक का शुमार हो रहा है। सो अगर एहसानुल्लाह ने ये स्टेटमेंट दे दी तो कोई इतनी बड़ी बात नहीं थी कि हर रोज एक नया इंडियन मीडिया चैनल जो है वो उठता है और अपनी मर्जी का जो रंग है वो एहसानुल्लाह की स्टेटमेंट को पहनाकर और जनाब जो अल्फाज है उनकी शान में बोलना शुरू कर देते हैं। और एहसानुल्लाह की तो लगता है कि जनाब ये सबसे बड़ी गलती है कि जो उन्होंने अपनी ड्रीम बॉल और ड्रीम विकेट के बारे में जो एक इशारा है, यहां जो अपना एक टारगेट है उसका अंदिया दिया है। सो दिस इज इट फ्रॉम टुडेज एपिसोड। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, अपनी कीमती राय का इजहार लाजमी कीजिएगा। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।